नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में आपको मदद करेंगे। स्टेट लेवल के सभी एग्जामों में आजकल हिंदी पूछी जाती है, खासतौर पर यूपी, बिहार और शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो बिल्कुल पूछी जाती है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिए। यदि आप सब इंजीनियर दे रहे हैं, एमपी का, मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर का पेपर निकला है, उसमें भी आपका जो दो पेपर होने, पहले पेपर में हिंदी पूछी जाएगी, तो हिंदी पढ़ते चलिए क्योंकि कई एग्जामों में पूछी जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चन को। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, आप बोलेंगे तो कंटिन्यू सीरीज रखेंगे हिंदी की भी, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करना, क्वेश्चन देखो, बताना फिर लास्ट में क्वेश्चन कैसे लगे, कैसी है क्वालिटी क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, भाषा के लिखित रूप में बात करते हैं कैसे? बोलकर, लिखकर, ए व बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, भाषा के लिखित रूप में हम एक दूसरे से लिखकर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत की राष्ट्र भाषा कौन सी है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्र भाषा बोली गई है, तो ये है आपकी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अभी हिंदी के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, आपसे कम से कम 80 बनने चाहिए यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं। देखते हैं किस किस से बनते हैं 80 प्रश्न सही 100 में से। व्याकरण भाषा के बताता है क्या? बताइए, व्याकरण से क्या पता चलता है? नियम, काम, या फिर ए या बी दोनों। तो जो व्याकरण हम पढ़ते हैं उससे हमें भाषा के नियमों का ज्ञान होता है कि हम भाषा कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे तो हिंदी के टॉपिक वाइज ही एमसीक्यू बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो पुष्प जो है ये आपका शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। तत्सम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान कौन से? बताइए, ऊ के उच्चारण स्थान कौन से? ऊ कौन सा है उच्चारण स्थान? दंत, कंठ, ओष्ठ या होठों से। यहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए सही आंसर है होठों से हम ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, ए ओ औ, ए आई ओ औ, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? बताइए, ए आई ओ औ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये होते हैं संयुक्त स्वर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी संयुक्त स्वर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5 या 7? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो मात्राएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 3 प्रकार की राइट आंसर है प्रश्न के लिए। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33 या 20? व्यंजन वर्णों की संख्या यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है, व्यंजन होते हैं आपके 33। ऑप्शन नंबर सी 33 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसका स्पष्टीकरण, उसका क्या कारण है आंसर का, जरूर बताएंगे, ठीक है, यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ? तो जो क वर्ग होता है ये कहां से बोला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कंठ से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी कंठ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग, प फ व भ म, ये किससे बोलते हैं? दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा? राइट आंसर हो जाएगा, ये बोला जाता है आपका ओष्ठ। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा? तो जो ट वर्ग होता है ये बोला जाता है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूर्धा राइट आंसर हो जाएगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो च वर्ग आपका बोला जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालु से बोलते हैं च वर्ग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब भ म, यह भी आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? विश्लेषण है, बताइए, संज्ञा से बना हुआ विश्लेषण। ऑप्शन है कुलीन, नमक, कृपा या जाति? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कुलीन, ये संज्ञा से बना हुआ एक विश्लेषण है, विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए विशेषण है कुलीन। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुणी, दान या फिर जाति? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका गुणी, ये एक संज्ञा से बना हुआ जो है विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? नमकीन, दयालु, धनवान या फुर्ती? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखिए, नमकीन भी बना हुआ है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, दयालु भी, धनवान भी, फुर्ती ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन पढ़िए, अपमानित, नियमित, वार्षिक या अपमान। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राइट आंसर है अपमान। अपमान से बना हुआ है अपमानित, तो ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है अपमानित। नियम से नियमित, ठीक है, वर्ष से वार्षिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राइट आंसर है इच्छा से बना हुआ है इच्छुक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम की बात हो रही है, मैं, वह, कोई या फिर तेरा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका तेरा। ऑप्शन नंबर डी, ये सर्वनाम से बना हुआ है विशेषण। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्रिया की बात हो रही है, चालू, कमाऊ, समझना या फिर पठित। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर जो समझना है, समझना एक क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। बाकी सभी चालू, कमाऊ और पठित ये सभी क्रिया से, पढ़ना क्रिया होती है, कमाना क्रिया होती है, ठीक है। समझना ये क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? बताइए, वहां, यहां, कल या आज का। राइट आंसर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आज। ऑप्शन नंबर डी, आज का यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग, काली, बड़ा, ऐसा या इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है काली। ये पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, काला से काली। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? बताइए, संस्कृत से तद्भव, बच्चा, वक्ष, ए या बी दोनों। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका बच्चा। ये आपका संस्कृत से बना हुआ तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल फूल। ये एक गुण से, गुणवाचक शब्द है, गुणवाचक शब्द से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए लाल फूल। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो जो संख्यावाचक विशेषण है ये आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? तो परिमाण बोधक विशेषण, राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका शेर भर दूध। ऑप्शन नंबर ए शेर भर दूध, ये एक परिमाण से बोधक विशेषण है। ठीक है, ये आपको बता रहा है एक, जैसे तौलने के लिए एक बता रहा है कि शेर भर दूध कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से, तो प्रयोग की दृष्टि से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार के होते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण, मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए या बी दोनों। तो मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, यहां पर ऑप्शन के अनुसार सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेरा लड़का आलसी है। ये विधेय विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मूलावस्था आपका सुंदर, ये एक मूलावस्था है। ऑप्शन नंबर सी सुंदर राइट आंसर है। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत बोलना है तो कहां से बोलेंगे आप? तो दांत जो बोलेंगे वो नाक, उसका उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए नाक यहां पर राइट आंसर हो जाए दांत के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कितने वर्ण हैं? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर बी 52 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हिंदी भाषा का जन्म कहां हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहां हुआ? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदी खड़ी बोली
किस जिले में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून या फिर ये सभी? तो हिंदी खड़ी बोली बोली जाएगी आपकी रामपुर में भी, मेरठ में भी, देहरादून, ये सभी, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, किस सन में? कमेंट करके बताइए किस सन में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषा कितने रूप होते हैं भाषा के? तो भाषा के यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, भाषा के 2 रूप होते हैं, राइट आंसर है भाषा के 2 रूप। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भाषा इस देश की सबसे पुरानी भाषा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा भाषा कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर है आपका मागधी मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मगही किस भाषा की उपबोली है? तो मगही जो है ये राजस्थानी भाषा की उपबोली है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देशभाषा है? तो भारत की सबसे पहली देशभाषा आपकी पाली है, ऑप्शन नंबर डी पाली राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार महासभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है ये लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अलावा भाषा दी गई हैं, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से देखेंगे तो 2 भेद होंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या होता है? तो त ध्वनि जितनी भी होती है त थ द ध न, ये आपके दंत है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दंत। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह जो है इसका उच्चारण स्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दंतोष्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है दंतोष्ट व के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? संधि समास के अलग से क्वेश्चन चाहिए, जो भी हिंदी की तैयारी करना चाहता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए स्पेशल वीडियोस लाते रहेंगे, लेकिन थोड़ा बताइएगा, शेयर कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग को जरूरत है। ऑप्शन नंबर महाधन इंद्र संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर महाधन इंद्र। इसमें कौन सी संधि है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। महेंद्र में, महाधन इंद्र में कौन सी संधि है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो दंत्य ध्वनि आपकी जो ऑप्शन दी गए हैं इसमें से त और थ, ऑप्शन नंबर सी त थ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ऑप्शन पढ़िए, तो कंठ ध्वनि यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ग और घ, ये कंठ ध्वनि है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में स्थित है, दक्षिणी भारत का। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो ऑप्शन दिए गए हैं अभी आपको पढ़ाया देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हिंदी के अलावा आपकी मराठी, ऑप्शन नंबर डी, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजनों के भेद होंगे 2, अभी आपको बता चुका हूं 2, ऑप्शन नंबर बी। त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो त यदि आप बोलेंगे तो ये निकलेगा आपका दंत, ऑप्शन नंबर ए दंत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह जो है ये आपकी बोली जाएगी ऑप्शन नंबर ए दंतोष्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। महेंद्र का बता चुका हूं आपको संधि विच्छेद महाधन इंद्र, ऑप्शन नंबर बी। क वर्ण किसके योग से बना है बताइए? क वर्ण किसके योग से बना है? तो जो क बना है ये बना है आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क धन अ, आधा क और अ छोटा, इससे मिलकर का बनता है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार होते हैं? तो ऊष्म और संयुक्त ये जो प्रकार हैं ये हैं आपके व्यंजन के प्रकार, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं आपके 25 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए 25 प्रकार के होते हैं स्पर्श व्यंजन। शा कौन सा व्यंजन है? तो शा जो शक्कर का होता है ये व्यंजन है आपका ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। त्र वर्ण किसके योग से बना है? तो त्र वर्ण जो है ये बना है आपका अधत, अधर और आ, ऑप्शन नंबर बी अधत, अधर और अ, इससे मिलकर बना है त्र,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार, स्थान, अमरूद, अनुकूल। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो अनुकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए सही आंसर है। वर्ण संबंधी मिस्टेक किसमें है? ऑप्शन नंबर डी, अनुकूल। कमेंट करके अब आपको ही बताना है, मैं आपसे पूछूंगा यदि आप कोई वर्ण संबंधी अभी आगे भी आएंगे तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? वर्ण संबंधी कमेंट करना, ठीक है? चलो बताओ, अध्ययन, आगामी, अधीन और उज्जवल, इनमें से किसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि है? मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं कि आपको आसानी होगी। आपको दो ऑप्शन दिए मैंने, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा गलत है? अशुद्धि नहीं है पूछा गया, माफ कीजिएगा, किसमें अशुद्धि नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? लिंग प्रत्यय संबंधी ऑप्शन देखिए, अनाथा, गायिका, गोपी या फिर नारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर है डी, नारी में आपका लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? शब्द पढ़िए, आत्म पुरुष, इकतारा, इकलौता, निर्दोष। राइट आंसर क्या है यहां पर? यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इकतारा। इसमें समास संबंधी अशुद्धियां हैं। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? हलंत शब्दी संबंधी अशुद्धियां नहीं है पूछा है। बुद्धिमान, भविष्यतः, भविष्य, भविष्यत, सच्चित या श्रीमान। तो नहीं है पूछा, तो बुद्धिमान सही लिखा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। ऑप्शन देखिए, अंगना, चांद, दांत या पहुंच। राइट आंसर पहुंच, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पहुंच गलत लिखा है। कमेंट में पहुंच लिख के दिखाइए, यदि आपके मोबाइल में होगा हिंदी कीबोर्ड, लिखिए कमेंट बॉक्स में पहुंच। इनमें से अल्प विराम कौन सा है बताइए? अल्प विराम कौन सा है? वह रोज आता है, यह हाथी है, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर अल्प विराम आपका जो लगा है वो ऑप्शन नंबर ए में लगा हुआ है, वह रोज आता है, ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, इनमें से संयोजक शब्द, योजक शब्द चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह होता है आपका जो सी पे दिया है डैश, ये योजक चिन्ह होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के कितने माफ कीजिएगा, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के भेद यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है? तो संज्ञा का भेद जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो आपको बता दें, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सभी होती हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? लंबाई, शाम, घर या सभा। तो भाववाचक है आपका लंबाई, ऑप्शन नंबर ए लंबाई प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा, कठोरता, सजावट या फिर अपनापन। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा में जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो शब्द समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सभा यहां पर राइट आंसर है। इनमें से लिंग के भेद कौन से हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। खटमल शब्द का जेंडर क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। राइट आंसर है खटमल जो है ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग होता है खटमल, याद रखिएगा, होती है, होता नहीं। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है बताइए? गिलास, अदालत, ए और बी दोनों। राइट आंसर है आपका गिलास, ये शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर गिलास पुल्लिंग है। पेंसिल शब्द कौन सा जेंडर है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई भी नहीं। तो पेंसिल स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? खाट, घड़ा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहां पर सही आंसर है खाट, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर खाट राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है? पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है। कर्म कारक, तो कर्म हो रहा है, मैंने हरि को बुलाया, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के आपके राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी भेद की बात हो रही है। धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के भेद होते हैं आपके 2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है।
श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, दोनों। राइट आंसर है ये एक अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अकर्मक, श्याम सोता है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के अनुसार आप लगाएंगे तो 99 भेद होंगे संयुक्त क्रिया के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अवयव है? अब से ऐसी बात नहीं होगी, वह कहाँ जाएगा? सोहन उधर गया, वह पेड़ के नीचे है। राइट आंसर है कालवाचक अव्यय। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब से ऐसी बात नहीं होगी, ये कालवाचक अव्यय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? आम, घोटक, सूची, गोमल। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आम को बनाया गया है तत्सम से हिंदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से कौन सी शब्द देशज है? चिड़िया, कीमत या फिर दोनों? तो यहां पर देशज में आ जाएगा आपका चिड़िया, ऑप्शन नंबर ए चिड़िया राइट आंसर है। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? तो श्याम सोता है ये अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के आपके ऑप्शन नंबर 99 भेद होते हैं, अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाएगा? स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए दंपत्ति राइट आंसर है। जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है, तो जहां लोगों का मिलन हो उसको कहा जाता है सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से चोर का पर्यायवाची क्या है? मूषक, शशि, बेशर या फिर धनद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मूषक, ये चोर का पर्यायवाची है। इनमें से हवा का पर्यायवाची क्या है? धीर, तनुज, बयार, नाराज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका बयार, ऑप्शन नंबर सी, ये हवा को कहीं कहीं बयार भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ जाना या बहुत आदर करना। कान कतरना, सोचिए अच्छे से। राइट आंसर है आपका बहुत चालाक होना, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर है। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना किया पाना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शर्मिंदा होना, परेशान होना, अन्याय होना, कर्म का फल भोगना। राइट आंसर है कर्म का फल, भैया जो किया सो पाएगा, कहां जाएगा बच के, ऑप्शन नंबर डी कर्म का फल, अपना किया पाया। स्वार्थी होना, इस अर्थ का जो है मुहावरा बताइए। ऑप्शन देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आंच ना आने देना, आसन ढोलना या आसमान टूट पड़ना। राइट आंसर है आपका कि अपनी खिचड़ी स्वयं पका रहा है, भैया वो तो स्वार्थी है, उसको दूसरों से मतलब नहीं है, दूसरों को भूख लगी है कि नहीं, अपनी खिचड़ी स्वयं ही पका रहा है। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मक्खियां मारना, इस मुहावरे का अर्थ है आपका बेकार बैठे रहना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मतलब है सही निर्णय, ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अनात्मा, अनादर, अमीर। तो आत्मा का विपरीतार्थक शब्द आपका यहां राइट आंसर है अनात्मा, ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि विधवा का अपोजिट क्या होता है। विधवा जिसका पति मर गया हो उस महिला को बोलते हैं, तो उस पुरुष को क्या बोलेंगे जिसकी पत्नी मर गई हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विलोम शब्द क्या है, जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। हिंदी के और क्वेश्चन चाहिए कमेंट करके बताइए, हम आपको टॉपिक वाइज भी ला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।